खाने भी टूट के गिर रहा है। ये भी बीमार है। क्या सही में ये पनामा है? नहीं, मैं बताऊंगा अभी। इसको ऑन करो। अच्छा ऑन है, ठीक है। ये वाला पेड़ आपका गल के गिरा, ये है नहीं? ये एक्चुअली पनामा नहीं है, फ्यूजियम है। पनामा में फ्यूजियम में अंतर है। पनामा आ गई मतलब खेल खत्म, ये तो एक भी केला नहीं होगा। ये पहली अवस्था है। दूसरी पहली अवस्था कॉलर रूट आती है, फिर स्पाइनर रूट आता है। थर्ड अवस्था ये है कि आपके खेत से फंगस जा ही नहीं रहा है। देखो इसका सिस्टम एक है सीधा सा। हमने खेतों में इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर प्रयोग किए हैं कि खेत में बायोमास कार्बन रहा नहीं। और कार्बन ऐसा नहीं कि आज आपने कचरा रखा तो कल से काम करना चालू कर देगा। कार्बन को बनने में भी हजारों वर्ष लगते हैं और उसको बर्बाद होने में भी कई सौ वर्ष लगते हैं। मतलब बर्बाद करना आसान है, बनाना मुश्किल है। अब बात आती है कि वर्तमान कंडीशन में क्या करें। तो वर्तमान कंडीशन में आप फर्टिलाइजर की बॉन्डिंग तोड़ के उसको देना सीखिए। जैसे कोई भी अगर आप वाटर सोलेबल देते हैं तो उसके साथ गुड़ मिलाइएगा, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वायरस का वो खत्म हो जाता है। दूसरा, जैसे आप रासायनिक खाद देते हैं तो भट्टी खाद बना के दीजिए, मुश्किल है तो फास्फोरिक एसिड मिला करके दीजिए बॉन्डिंग, लेकिन बॉन्डिंग तोड़ के ही देना है। आप हमें कच्चा खाना नहीं खिला सकते किसी कीमत पर भी, भले ही भूखा पेट रख दो, लेकिन कच्चे चावल खिलाओगे यार, काहे मार रहे हो मेहमान को। तो वैसे ही आप इसको भी कच्चा भोजन नहीं देंगे। दूसरी बात, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बिवेरिया बेसियाना, मैथेरिजिया मैनिसोप्ले, ये 4 चीज ले लो। नहीं भी लो तो हम एक बहुत जल्दी इसके ऊपर एक पूरा चीजें लाने वाले हैं जो किसानों को बहुत, मतलब आप लोग उसका रेट उस समय में सुनोगे तो हंसोगे, बोले इतना सस्ता में तुम्हें क्या बच रहा होगा। मकसद बचाना नहीं है, मकसद आप लोगों को बचाना है। आप लोग जिंदा रह गए, अब आप बताइए हम 40 के हो गए, अब हम क्या करेंगे पैसा कमा के? और किसके लिए कमाएंगे? अभी हमें तो आदत पड़ गई खेतों में घूमने की, यहाँ घर पे मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि विजिट करूँ कहीं जा करके। तो हमें तो एक अपना एक इतना बड़ा चक्रव्यूह बना के जाना है पूरे हिंदुस्तान में, जो किसान कल के दिन को किसानों के एक सेवक के रूप में मुझे जीवन भर याद रखें कि एक था यार फौजी जिसने वाकई में देशभक्ति करी जन्म से लेकर मृत्यु तक। वो इसलिए हम यहाँ पे उतरे हुए हैं मैदान में। तो आप लोग वो ये चारों चीज़ों को मल्टीपल करके, आपके पास जैसे ड्रिप है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पास वहीं पर 4 ड्रम रख लीजिए। एक में आप ट्राइकोडर्मा ले लीजिए 1 किलो, एक में कुछ, एक में कुछ, हर पानी पे कुछ ना कुछ हर हफ्ते छोड़ते रहिए अलग अलग। तो ये धीरे धीरे आपके खेतों में कॉलोनियां बन जाएंगी इनकी। ये भाई साहब आएंगे नहीं दोबारा कभी तुम्हारे खेत में। अब इस बार कीजिए प्रयोग हमारे कहने से समय समय पे, ये दिखाई दे जाए तो हमें बताना। कभी मौका मिला तो ब्लीचिंग पाउडर, इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा काम। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अबे इधर आना, अच्छा खासा लौंडा है जवान, घबरा क्यों रहा है? इधर अपना नाम बताओ सबको। मेरा नाम मोहम्मद इनामुल हक है, मैं इन केला में काम करता हूँ। और इनका मालिक तुम ही हो यहाँ के? ये तो केवल वैसे ही आ गए। न मालिक मेरा ये है। अरे मालिक तुम ही हो। हमारा मालिक सचिन है, तो सचिन जो करेगा वही फाइनल है। जी सर। ठीक है, तो तुमने क्या करना है खान साहब, ये चारों चीजें तुम्हें कहीं भी दिक्कत आती है, हमारा नंबर है, मैसेज करना आता है, नहीं आता तो बोल के भेज दो, राहुल भैया मैं वो वहाँ से बोल रहा हूँ कटिहार से, चौधरी साहब के फार्म से, खत्म कहानी। हम बता देंगे ऐसे कर लो। दिक्कत कहाँ आ रही है? किसान को दिक्कत तब आती है जब उसको कोई बताने वाला ना हो। हम तो हाथ पकड़ के चलाने वाले हैं ऐसे करके। अब ऐसे भी आप नहीं चलो तो भाई आपकी गलती, हमारी तो है नहीं भाई। इसको ऐड कर दीजिएगा। हाँ मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और उस ग्रुप में कोई गुड मॉर्निंग, ये वो, ईद, होली, दिवाली नहीं भेजनी कतई भी। उसमें केवल सुनना है, देखना है। वहाँ केवल किसान है नहीं, तो वहाँ पे सब आदमी राम राम लिखेगा और वो गुड मॉर्निंग भेजेगा तो राम राम ही खिचड़ी बन जाएगा। वो 1000 आदमी है, हमारा डंडा वहाँ सख्त होने वाला है 1-2 दिन बाद, अभी विजिट से जाएंगे तो। ग्रुप में केवल आपने जो अनुभव अपने खेत में किया, अच्छा या बुरा, वो आप हमें बताओ, तो हम बाकी लोगों को बताएंगे। या आप हमें, अगर आपको शौक है इतना वीडियो का, आप एक अच्छा सा वीडियो बनाइए कि राहुल भैया मैंने अपने खेत में ये किया, मैं इनामुल हक बोल रहा हूँ, तो हम आपका वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे। और क्या चाहिए भाई, लेकिन खिचड़ी नहीं बनाना उसको। तो उसमें जो है आपके जो भी मन में कोई सवाल है आप उसको सीखिए। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं। वो फोटो डाला है, ये बहुत अच्छा। हाँ, तो वो क्या बोलते हैं वो चीजों को तुमने सुनना है। हाँ, तो वो आपने क्या करना है कि वो उस चीज को आपने समझना है कि सामने वाले ने क्या प्रयोग किया। जैसे आज हमें एक किसान ने बहुत अच्छी बात बताई, बड़ा मन खुश हुआ। ऐसे ये चीजें सीखने के लिए मिलती मुझे। उन्होंने कहा, जहां हम पीछे थे अभी, उनका नाम था संजय भाई, उन्होंने कहा कि भैया हम जो है आधा गौमूत्र और आधा पानी मिला करके पूरे साल
जब भी समय मिलता है तने को नहला, मतलब तने पे स्प्रे करते हैं दिल लगा के। ऐसा करने से ये उनको प्रयोग किया उन्होंने, ऐसा करने से उनके खांदी कम से कम 5 किलो फालतू आती है, 5 से 10 किलो। नहीं पे जहाँ ठहरे हुए थे वहीं के हाँ किसान। वहीं के किसान, वो जो लास्ट में मोटरसाइकिल लेके आए थे। हाँ इतना सारा काम करने से सर लेबर कॉस्ट तो आएगा ना। तो लेबर कॉस्ट का पैसा जुड़ेगा ना, इसमें दिक्कत कहाँ है? कितना जुड़ेगा? कितना लेते हो एक दिन का? 5,000 3,000? 3,000 तो इससे जाइए करता है बोल रहे थे। 10 को 12 को लेबर है। 12 लेबर का क्या काम है भाई? ड्रिप लगी हुई है, कहानी खत्म हो गई। ड्रिप से अगर काम करेंगे सर तो लेबर का काम नहीं है, लेकिन स्प्रे वगैरह में तो लेबर लगेगा। अरे यार हम ऑप्शनल बता रहे हैं, तुम्हारा मन करे 5 वक्त की नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो अभी कौन सा अल्लाह तुम्हें आगे डंडा मारने वाला है? नहीं पढ़ रहे लोग, क्या करोगे उनको? नहीं करते लोग पूजा 5 वक्त की, समझ रहे कि नहीं? बता, मौलवी का काम है 5 वक्त की नमाज बताना। तुम पढ़ो मत पढ़ो तुम्हारी मर्जी है, पढ़ोगे तो फायदा रहेगा। अब तुम कहोगे साहब 5 वक्त की नमाज के लिए 5 बार नहाना पड़ेगा, साला इतना टाइम किसके पास है? तो मत पढ़ो। मौलवी थोड़ी बोल रहा है कि नमाज पढ़ो जाके, खुदा तुम्हें चाहिए कि मौलवी को? तो हम ये बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। एक आदमी एक दिन में 500 पेड़ों को नहला सकता है, तने को, बड़ी बात नहीं है। और एक महीने में 15,000 पौधों को, ये तो 7,000 है। ये भाई तो इंजीनियर है, पढ़ा लिखा, जॉब कर रहा है, साथ में नौकरी भी करता है, पूरी खेती भी कर रहा है। अब देखो वो अपने से करते हैं, अपने से कोई मजदूर नहीं लेता। वो बोलता भैया मुझे नींद नहीं आती केले में काम नहीं करूँ तो। मोहब्बत नहीं होगी जनाब जब तक कुछ काम नहीं होता। हमें मोहब्बत है तुम लोगों से तो हम थकते नहीं। जिस दिन काम समझ के करने लगे उस दिन हमारी बैंड बज जाएगा, थक जाएंगे। चौधरी साहब कल विजिट करेंगे, आज तो थक गए, सोएंगे। हमें जब तक नींद नहीं आती, जब तक हम अपना काम नहीं खत्म कर लेते। बहुत सारी इसमें तकनीक का भी प्रयोग करना होगा। सारी देखो, बिना टेक्निक के काम चलेगा नहीं। ये ऑप्शनल है, हमने किसान का प्रयोग बताया, आपको करने के लिए बाध्य नहीं किया है। अगर समय है किसी के पास, 1 एकड़ 2 एकड़ केला है तो वो ट्राई कर सकता है। गौमूत्र में क्या जा रहा है? और गौमूत्र हर एक किसी के पास है नहीं, तो तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हारे पास है? हाँ है? हाँ। बस तो लगाओ इसके कंधे पर टंकी, इसको बनाओ पहलवान, अभी पिट्ठू लगाओ इसके, ठीक है? जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है उसका। ज्यादा मत करो, 2 एकड़ पर ट्राई कर लो इस बार। भाई ने किया है, वो ऐसी हवा हवा नहीं बोल रहा है, वो प्योर किसान है, शुद्ध आदमी। तो इन लोगों के फायदे अब जहाँ रुके हुए थे ना आप लोग जी दुबई में, जी जी, और बड़ी आसम में, तो ये गौमूत्र वाला सिस्टम 4-5 साल पहले से भी चल रहा है। ये बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन उन लोगों को पनामा का हिसाब नहीं मिल रहा। इस बार हम समझा गया है कि किस तरीके से तुमने हर महीने टीकाकरण करना है ब्लीचिंग पाउडर वाला। हम ही लोग का यहाँ से बीज लेके गया है मेरे खेत से। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर थायोफेनेट मिथाइल के साथ और कभी ब्लू कॉपर के साथ आप 1 महीने में 1 बार अपने ड्रिप से छोड़ दीजिए, ये समस्या नहीं आएगी। और ट्राइकोडर्मा है, ये चीजें हैं। बेड तो जरूरी है, बेड रहना चाहिए। बेड नहीं, अच्छा बेड क्यों रहना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अगर इसमें बेड नहीं रहेगा आपका इसके अंदर, तो आप मुझे ये बताओगे आपने पानी तो नीचे दे दिया, अब इस पानी का एयर वेंटिलेशन कैसे होगा? नहीं होगा। जब बेड रहेगा तो पानी का एयर वेंटिलेशन होता है। ड्रिप चपाट के लिए ड्रिप नहीं बना, पूछ लेना कहीं भी जहां से ड्रिप बन के आई इजराइल से, वहां पे भी ड्रिप, तो सब कुछ बेड पे ही है सब कुछ। जब तक बेड नहीं होगा वापसा कंडीशन नहीं बनेगी भाई, जमीन और कॉम्पैक्ट हो जाएगी, सांस नहीं ले पाएगी जमीन, तो उल्टा बीमारी आएगी, गारंटर आएगी। सबसे जरूरी है ये, कम से कम नहीं तो इतना नाली 10 इंच का नाली बना ही दो। नाली इस बार लेकिन बना देंगे। पावर टिलर लाइए, उसके 2 रहने दीजिए बस, बाकी निकाल दो खोल करके और चला दो बीच में, और पीछे से फावड़े से निकलवा दो पूरा। पावर टिलर चलेगा सर इसमें? हाँ, पावर टिलर काहे नहीं चलेगा इसके अंदर। पचांगला ला करके दोनों तरफ के वो हटा दीजिए भाई, इस पौधे से और इस पौधे के बीच में जो जगह है सारा कचरा इसमें फेंक दीजिए, ये नाली बिल्कुल साफ कर दीजिए बीच वाली, और इसके अंदर पावर टिलर चलाइए। और वैसे भी कम चलानी है, 1 2 3 4 मतलब 8-10 बार में आप वहां पहुंच जाओगे। हाँ, एक छोड़ के एक। ये करना ही है अच्छा फल के लिए। 50 लाइन है सर, 25 लाइन में चला बस। और ये 6 बार कम से कम, नहीं तो 6x6 पे है ना, नहीं 5x7। 5x7, ये 3 से 4 साल हम इसमें बढ़िया केला काटेंगे अभी भी। और क्या, काहे नहीं काटेंगे? दिक्कत कहाँ है? जब हम साथ में खड़े तो क्यों घबरा रहे हो? जब तक फल बढ़िया आता रहे लेते रहो। ज्यादा पैसा थोड़ी हो रहा है कि हम टिश्यू कल्चर का पौधा खरीदेंगे और लगाएंगे। किसान आगे कैसे बढ़ेगा, उसको सही जानकारी की जरूरत है बस। इसमें लोगों ने भ्रमित कर रखा है, लोगों को भयंकर तरीके से पागल बना दिया खेती में। मैं ये सोच रहा था जी राहुल भाई जी, जैसे ये लाइन है केले का जी, अगला फसल लेके जी, मैं ये लाइन लगा दूं केले का, इसको मैं हटा दूं। हाँ, ये भी तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए बवाल को यहीं। अलग से पौधे को, मतलब आपको खेत तैयार करने की जरूरत नहीं है, बट इसको खत्म करना पड़ेगा आप। हाँ, इसको ये लगा के इसको खत्म कर देंगे। बहुत बढ़िया है, ये भी बिछा दीजिए इसी में और नाली और सेट करा दीजिएगा।
तो फिर ये क्या हो जाएगा कि एक नाली और यहाँ आ जाएगी इधर और एक नाली इधर, ये 5-5 फीट का हो जाएगा। बढ़िया, ये भी अच्छा तरीका है। और बाकी कोई ऐसा प्रश्न आपको जो लग रहा हो कि भाई पूछना है? और बताओ, अभी सामने खड़ा हो तुम्हारा, आराम से पूछो। प्रश्न तो बहुत है सर, हाँ तो पूछो, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये सब जो छोटा छोटा पौधा है तो ये समान करने के लिए वही करना पड़ेगा, पोंगा भरने हाँ में। बिल्कुल सीधी सी बात है, उसी से बढ़ेगा। जैसे जैसे बच्चा आते गए हम लोग छोड़ते गए। कोई बात नहीं, ठीक है। अगले साल बच्चा छोड़ना भी सिखाएंगे। बच्चा कब छोड़ना है? जैसे जैसे बच्चे को कम से कम माल कटने से 1 महीना पहले छोड़ दो, 2 महीना पहले, माल कटने से 1-1.5 महीना पहले काटो मत। अब जैसे जैसे कटते जा रहा है, ठीक है, तो पहले कौन सा छोड़ना है? यही गलती होगी है सर। हाँ, कई वीडियो में समझाया, देखा भी होगा, पहले भी देखा होगा, आज भी देखा होगा। हर चीज तो बारीकी से समझा रखी है, उसी तरीके से करना है जैसे समझाए हुए। तो पहले उनका छोड़ना है जो नहीं कटा है, हाँ। बाद में इसका छोड़ना है। नहीं, वो तो इसमें गाइडेंस छोटा छोड़ना है बस। वो तो गाइडेंस हम करते गए हैं। नहीं, आपका पौधा बुरा नहीं है, आपका मुझे तो अनिवन इतना तो होता है, कॉमन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ठीक है, इतना दिक्कत नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, और बताओ प्रश्न, बहुत सारे बता रहे थे तुम। एक हो गया, दूसरा पूछो जल्दी। और क्या बताएंगे सर? जमीन कड़क हो गया इनका, जमीन कड़क होगी, बेड बनाओ, जमीन तो कड़क अभी बताया कॉम्पैक्ट हो जाएगी। अगर आप कोड़ाई करने का कर सकते हैं। गुड़ाई की जरूरत नहीं है, मल्चिंग कर दो अपना। आप खुद ऊपर ने वाले ने दे रखे हैं नीचे खुदाई पिटाई करने वाले। अच्छा इधर आओ, इधर दिखाना आशुतोष। इधर आओ, यहाँ पे खुदाई किसने किया? ये जमीन ढीली है या चौधरी साहब जी, ये ढीली है या टाइट है? ढीली है। ये किसने किया? ये किया, इनको किसने बुलाया यहाँ पे? बैक्टीरिया किया। किसने बुलाया इसको? कुदरत ने भेजा? ये तो अपने आप है। हाँ, क्या अपने आप नहीं आया? अपने आप यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? अपने आप वहाँ क्यों नहीं आ रहे? पेड़ के पास? मल्चिंग से आया ये। तुमने वातावरण देना है उनको, ठीक है? तो तुम केवल मल्चिंग करो, जैसे अभी भैया जी ने बताया कि बीच में केवल कचरा भर दो, बाकी काम उसका, और उसके बाद में तंबाकू का एक्सट्रैक्ट बनवा देते हैं और तंबाकू का स्प्रे मार दो। जब तक वो नहीं आता तब तक एक कीटनाशक ठोकते जाओ, 15 दिन में 20 दिन में एक बार आराम से, हल्का वाला। या नीम ऑयल सबसे बेस्ट, सस्ता मिल जाता है, 300 रुपये लीटर। नीम ऑयल 50 ml एक टंकी में डालो और घूम जाओ। कितना ppm? सस्ते वाला ले लो, 1000 वाला ले लो, 1000 ppm। 1000 वाला ले लो, 300 रुपये लीटर वाला। अच्छा, वो 50 ml डालो और घुमा जाओ अपना खेत के अंदर। तो उससे क्या होगा कि वो नहीं लगेगा, बाद में हमारा बन के तैयार हो जाएगा तंबाकू वाला। बनवा लीजिएगा, आपके यहाँ पे तंबाकू मिलता भी है। ये मिलता है। तो अब समझ में आया? अगर ये बना दोगे तो इसकी जड़ें एकदम शानदार तरीके से चलेंगी। तुम तो यार वीडियो सब देखते हो, तुम पता तो है मल्चिंग का कमाल। अगर मल्चिंग नहीं करोगे तो फिर ये वाली स्थिति बनेगी। ये देखो जमीन कॉम्पैक्ट हो रही है, ये कॉम्पैक्ट हो गई है सर। हाँ, तो ये ढीली करने का तरीका केवल मल्चिंग और फास्फोरिक एसिड चला दो इसमें। फास्फोरिक एसिड तो होगा अपने पास। हाँ, वो फास्फोरिक सल्फोरिक तो ले आते हैं लोग बस। मार्केट से। हाँ, यहाँ पे क्या रेट में मिलता होगा सल्फोरिक फास्फोरिक? तो हम कलकत्ता से मंगाए, वो अच्छा। थोड़ा महंगा पड़ा, क्या रेट पड़ा? 200 रुपये लीटर। अरे बाप रे, 90 रुपये मिलता है। हम नंबर देंगे, उनसे मंगवा लेना आप, ये तो यहाँ पहुँचा देंगे आपको 90 रुपये में। और ये बाहर निकालो ड्रिप, ये देखो जी, ये फंसी हुई है ना, सब अब इसी में काम होगा। अब काम इसी में अब इस जीपी का ही काम होगा। बस। बाकी तो खेत ठीक है, ये काम कर लो, मुझे लगातार टच में रहो मेरे साथ, बाकी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। जय हिंद।